गाइस, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सक्खर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आप सैंपल वीडियो में देख चुके हैं। दोस्तों, इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को ना लाइक करना होगा और चैनल को ना सब्सक्राइब करना होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करना होगा। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटीरियल यूज़ करूँगा उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लें। दोस्तों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे इंस्टाग्राम पर लाजमी से फॉलो करें, क्योंकि आपको अगर कोई भी इशू हो, कोई मसला हो या कोई बात आपको समझ नहीं आती तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वहाँ पर जो है आप कुछ भी पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको वहाँ पे करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपने काइनमास्टर ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो आपने क्या करना है, यहाँ से आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने 16:9 वाला रेशो सिलेक्ट कर लेना है। रेशो सिलेक्ट करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो भाई आपने क्या करना है, यहाँ से एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेनी है। जो फोटो आप एडिट करना चाहते हैं, जिससे आप जो है टेम्पलेट में यूज़ करना चाहते हैं, उस फोटो को आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फोटो पर क्लिक करना है और इसकी साइज़ को आपने बढ़ा देना है, तकरीबन 15 सेकंड कर देना है। तो मैं यहाँ से 15 सेकंड कर देता हूँ। 15 सेकंड करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, इस फोटो पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा पैन एंड जूम का, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसे यहाँ से आपने फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपने फ़ोटो को जो है एडजस्ट करना है। अच्छे तरीके से आप अपने फ़ोटो को जो है एडजस्ट कर सकते हैं, कर लें आपने जो अपनी मर्ज़ी से करें। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसे बैक करना है। बैक करने के बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको विग्नेट का ऑप्शन मिलेगा। सो आपने विग्नेट को भी ऑन करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है। एडजस्टमेंट पे जाकर आपने ब्राइटनेस को कम कर देना है। सो ब्राइटनेस को कम करने के बाद आपने क्या करना है, इसे यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है, फर्स्ट में आकर आपने यहाँ पर एक इस बैकग्राउंड को ब्लर करना है। उसके लिए लेयर पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। इफेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने बेसिक इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। सो बेसिक इफेक्ट्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है ब्लर का। तो आपने इस पर क्लिक करके बैक करना है। इसकी साइज़ को आपने फुल स्क्रीन में कर देना है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपने इसकी जो टाइमलाइन है इसे भी आपने बढ़ाना है। सेटिंग पे क्लिक करके इसकी जो ब्लर है इसे आपने 3% या 4% कर देना है। उसके बाद आपने ओके करना है और यहाँ से इसकी जो टाइमलाइन है इसे आपने बढ़ा देना, जितना आपका स्टेटस है उतना आप इसे बढ़ा दें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसे एडजस्ट कर दें। उसके बाद ओके करके फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद यहाँ से आपने लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने मीडिया पे चले जाना है, ठीक है। मीडिया पे जाने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर एक जो है अपना PNG है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस PNG को आपने ऐड करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये वाला PNG है, तो आपने इसे वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, इसे आपने रोटेट कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसे रोटेट करने के बाद इसकी साइज़ को बढ़ा देना है, ठीक है। साइज़ को बढ़ाने के बाद इसे आपने यहाँ पर इस तरीके से ऐड करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका एक डुप्लीकेट बनाना है। 3 डॉट पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है और डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है। इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा। डुप्लीकेट को आपने फिर जो है रोटेट करना है, कुछ इस तरीके से दिखा देता हूँ आपको। आपने इसे जो है यूं घुमा देना है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। यू रोटेट करके आपने इस जो PNG है इसे आपने जो डुप्लीकेट PNG इसे आपने इस साइड पे लगा देना है, ठीक है। इस साइड पे लगाने के बाद आपने ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने देख लेना अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने इस जो है फ़ोटो पे क्लिक करके यहाँ पे जो है 3 डॉट पे क्लिक करना है और 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट एज लेयर पे क्लिक करके यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। डुप्लीकेट जो है आपने इसकी क्रॉपिंग करनी है। क्रॉपिंग करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपने 1 बाय 1 वाला इसे क्रॉप कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। सो मैं यहाँ पर इस तरीके से इसे क्रॉप कर देता हूँ। क्रॉप करने के बाद आपने क्या करना है, इस यहाँ पर मास्क का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने मास्क को इनेबल करना है। शेप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, शेप पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। शेप पे क्लिक करके नीचे आ जाना है। ये देखिए यहाँ पर ये वाला शेप आपने लगा देना है, ठीक है। ये वाला शेप लगाने के बाद आपने बैक करना है। थोड़ा सा आपने बैक करके यहाँ से इसकी जो फीदर है इसे आपने बढ़ा देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं इस तरीके से इसे बढ़ा देता हूँ, 15 सेकंड कर देता हूँ, 15%। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसे आपने यहाँ पर इस साइड पे लेकर आना है, ठीक है, इस साइड पे लेकर आना है। उसके बाद आपने यहाँ पर इसे आपने
ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद फिर से आपने क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने मीडिया पे चले जाना है। यहाँ पर एक PNG फ्रेम है, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उस PNG फ्रेम को आपने डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर इस फ्रेम को आप जो है डाउनलोड कर लें और उसकी साइज़ को आपने बढ़ा देना है। ठीक है, टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद यहाँ पर इसी फ्रेम पे आपने क्लिक करना है। फ्रेम पर क्लिक करके इसे रोटेट कर देना है इस तरीके से। यहाँ पर जैसे हमारा फ़ोटो है, सो आपने क्या करना है, इसे फ़ोटो पे फिट कर देना है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से आपने इस जो फ्रेम है इसे आपने फिट कर देना है और अच्छे तरीके से आपने फिट करना है। आपको जितना टाइम लगता है आप लगाएँ, तो इस तरीके से आप इसे फिट कर दें। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसे इस तरीके से यहाँ पर जो है ऐड कर देना है। ठीक है, सो देख सकते हैं यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं इसे फिट कर देता हूँ। फिट करने के बाद यहाँ पर आप इसे ओके कर दें। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी वीडियो यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिले। मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ पर लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने एक ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट वीडियो है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उस टेम्पलेट वीडियो को आपने यहाँ से ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ से इसे भी रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद इसे फुल स्क्रीन में कर देना है। फुल स्क्रीन में करने के बाद अब यहाँ से आपने क्या करना है, साइड में आपने ऑप्शंस पे आ जाना है। यहाँ पर ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। स्क्रीन पे क्लिक करना है तो इसका जो ब्लैक पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने से का जो साउंड है वो साउंड पे आपने क्लिक करना है। साउंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसे साउंड को ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने एक लिरिक्स वीडियो आपने इसमें ऐड करनी है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपने क्या करना है, इस यहाँ पर लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद लिरिक्स वीडियो को आपने डाउनलोड कर लेना है। सो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो यहाँ पर उसे मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारी लिरिक्स वीडियो आप लोगों को देखने को मिल रही है। सो आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पर ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है। ब्लेंडिंग पे क्लिक करके इसे भी आपने यहाँ से स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद आपने इसे यहाँ से ओके कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी लिरिक्स कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिल रही है। सो आपने इसे साइड में लेकर आना है। यहाँ पर आपने इसे अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इसे ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको जो है आपने अच्छी प्लेस जो है अच्छी प्लेस पर आपने इसे लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी वीडियो देखने को मिलेगी। उसके बाद आपने यहाँ पर लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है। ठीक है, मीडिया पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फ्रेम है, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इस फ्रेम को आपने इंपोर्ट करके यहाँ पर फुल स्क्रीन करना है। उसके बाद इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है जितना आपका स्टेटस है। ठीक है, टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद आपने इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो टेम्पलेट वीडियो है, हमारा जो स्टेटस वीडियो जो है बन के तैयार हो चुका है। सो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। उसके बाद इसका फालतू पार्ट कट करना है। लेयर पे क्लिक करके ऊपर सीजर पे क्लिक करना है। सीजर पे क्लिक करने के बाद ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने सेकंड नंबर जो स्टेटस है इसका जो टेम्पलेट इसकी भी फालतू पार्ट आपने कट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा टेम्पलेट वीडियो जो है यहाँ पर ऐड हो चुका है। उसके बाद हमारी स्टेटस वीडियो बन चुकी है। सो इस तरीके से आप अपनी स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। बिल्कुल ईजी और सिंपल तरीका है। फिर भी अगर आपको कोई मसला है तो आप जो पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने एरो पे क्लिक करके यहाँ पर इसे एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें। चैनल को बनाए हो तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।